हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स अड्डा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स की आज की क्लास में हम 21 फरवरी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन यूक्रेन पर आपातकालीन यूरोपीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे? तो अभी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ये यूक्रेन पर आपातकालीन यूरोपीय शिखर सम्मेलन इसकी मेजबानी करेंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी फरवरी में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया है, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया है, 12 फरवरी को डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया है, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है, 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया गया है, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया है और 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सिस बैंक ने डाटा गोपनीयता अनुपालन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी एक्सिस बैंक ने डाटा गोपनीयता अनुपालन के लिए अभी प्रिबी के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी एसबीआई ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की है। इंडसइंड बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। एसबीआई को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है। इंडसइंड बैंक ने सुमंत कटपालिया को फिर से अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। केवीएस मडियन ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला है। यस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्ट धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की है। एचडीएफसी बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए एक वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो ये कहाँ शुरू हुआ है? तो 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो यह भी इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो। कौन है? प्रबोवो सुबियांतो। तो अभी इंडोनेशिया में माउंट इबू ज्वालामुखी फटा है। ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य अब इंडोनेशिया बना है। गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ये हमारे मुख्य अतिथि थे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया के मारापी ज्वालामुखी में अभी विस्फोट हुआ है। 43वां एशियन शिखर सम्मेलन ये जकार्ता में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष शिप IRIS विकसित की है? तो अभी आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष शिप IRIS विकसित की है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो अभी इसरो और आईआईटी मद्रास ने संयुक्त रूप से शक्ति प्रोफेसर पर आधारित स्वदेशी RISCV कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन विकसित किया है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। तो अभी स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C.DOT ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की है। आईआईटी मद्रास ने
एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए एक बैक्टीरिया विकसित किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में आईआईटी दिल्ली ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आईआईटी खड़गपुर ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आईआईटी कानपुर ने अनुलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी अभी विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भारत में सीईओ नियुक्त किया है? तो अभी स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने पीडी सिंह को भारत में अपना सीईओ नियुक्त किया है। तो ये हैं पीडी सिंह और यही अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अभी डॉक्टर माधवन कुट्टी को केनरा बैंक ने अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। इस्पात मंत्रालय ने निदेशक के रूप में मेमुन आलम को नियुक्त किया गया है। के बाला सुब्रमण्यम को सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। मेजर जनरल इयाल जमीर ये इजराइल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। एच शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया है। जस्टिस हर्ष कुमार को महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। सोनी ग्रुप कॉर्प ने हिरोकी टोटोकी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। बीसीएएस यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्वाण नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है? तो अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान यह केरल राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली शुरू की है। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव यह तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए हैं। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण ये अलप्पुझा में आयोजित किया गया है। केरल ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। केरल ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल की शुरुआत की है? तो अभी गुजरात सरकार ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल की शुरुआत की है। तो जी सफल यानी गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड्स, और इसकी शुरुआत आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के लिए की गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। तो अभी गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है। देश का पहला ए सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स ये जामनगर में आयोजित किया गया है। गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए एक नई नीति की घोषणा की है। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी विवादों को दूर करने के लिए स्वार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात शीर्ष पर रहा है। गुजरात का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती राज्य बना है।
दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 ये नाडियाड में शुरू हुई है। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत गढ़चोला को भारत सरकार से जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो अभी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है? तो अभी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के लिए यह योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।